हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम बात करने वाले हैं डियर एस्पायरेंट आईआईटी जेम एग्जाम के बारे में। कैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है और वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके बिना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें फॉलो करके। ठीक है, तो मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा यहाँ पर और उसके साथ साथ हमारा रोल बताऊंगा आईआईटी जेम को, आपके आईआईटी जेम एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हाउ टू क्रैक आईआईटी जेम विद द हेल्प ऑफ आईएफएस। और ठीक है, तो याद रखिएगा, और आईएफएस कैन हेल्प यू टू क्रैक आईआईटी जैम 2025 एग्जाम, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। और यदि आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली बहुत सारे एस्पायरेंट का क्वालिफाई हुआ है, आपका भी होगा और बहुत आसानी से होगा। आपको डर लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तो वो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो हम कैसे रोल प्ले करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, एक चीज आपको लाइमलाइट में लेना चाहूंगा कि व्हाट वी रिक्वायर टू क्वालिफाई एन एग्जाम लाइक आईआईटी जेम 2025 को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो हमें क्या किन चीजों की जरूरत पड़ती है टू क्वालिफाई एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टू क्वालिफाई आईआईटी जेम 2025। तो सब सिंपल सी बात करें, फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द एग्जाम। सबसे पहले आपको जो एग्जाम दे रहे हो उसके बारे में जानना होगा कि वो एग्जाम का सिलेबस क्या है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आप एलिजिबल हो वो एग्जाम देने के लिए या ना हो। तो आप अपने फाइनल ईयर में हो तो आप दे सकते हो ये एग्जाम, या फिर आपने अंडर ग्रेजुएट पास करके रखा हो तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। देयर विल बी नो एज रेस्ट्रिक्शन, कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी और ना होती है। ठीक है, सेकंड है सिलेबस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे 60 पूछ जाते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, इन सब चीजों के बारे में। एग्जाम डेट क्या आते हैं, कब फॉर्म निकलता है, कब एडमिट कार्ड आते हैं, कब एग्जाम होती है, कम से कम आपको ये तो पता हो कि किस मंथ में होती है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर सकें। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पेपर एनालिसिस, जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस चीज का। क्या? पेपर एनालिसिस। आपको ब्लाइंडली स्टडी नहीं करना होता, आपको स्मार्टली स्टडी करना है। अभी तक है हमने पिछले 10 से 15 सालों के पेपर को एनालिसिस करके रखा है कि किस यूनिट से, सिलेबस के किस यूनिट से, उस यूनिट के किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उस यूनिट के किस टॉपिक के कहां से क्वेश्चन आया है, वो सब चीजें, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक से कौन कौन से ईयर में। ठीक है, जैसे कि 2010 में पूछा गया तो वहां पर लिखा होंगे कि इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन से, तो 2010 में 3 क्वेश्चन आए, फिर 2005 में 3 क्वेश्चन आए, या फिर किसी 2010 में वहां पर 2 ही क्वेश्चन आए थे, फिर 2020 में कितने आए, तो हर एक ईयर का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे हर ईयर का पेपर एनालिसिस वहां पर है। यानी कि 2013 से लेके आप बोल सकते हो तो 2000 सन 2024 तक का अवेलेबल है हमारे पास। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होता है कि आपको पता चल सके कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है, उसको टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसको कम टाइम देना चाहिए या ज्यादा टाइम देना चाहिए, है ना। तो आपको इससे ये पता चले उसको कितनी बार रिवाइज करना चाहिए, पता चले आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। तो उससे आप कितनी मेहनत कर लो, पूरे साल आपने उसको पढ़ा और उसके क्वेश्चन नहीं आया तो आपको कितना दुख होगा। ये दुख ना हो, ऐसी चीजें ना करनी पड़े, स्मार्टली स्टडी करो। ठीक है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिससे कभी पूछा नहीं गया तो उससे पूछा नहीं जा सकता कभी भी, बट उसके बहुत कम चांसेस होते हैं और उसको कम टाइम दो एज कंपेरिजन टू वो टॉपिक जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उससे पेपर एनालिसिस बोलते हैं। और कट ऑफ, गाइस, कट ऑफ ये बताता है आपको कि पिछले साल, उसके पिछले साल कितना क्या क्या गया था, पेपर का लेवल क्या था जिससे कट ऑफ इतना गया था, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ताकि वो कट ऑफ भी क्लियर हो। सिर्फ और आपको आईएफएस के साथ कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, कट ऑफ क्लियर नहीं करते आईएफएस के स्टूडेंट, आईएफएस के स्टूडेंट रैंक लेकर आते हैं। तो आपको रैंक लेकर आनी है, क्योंकि आईआईटी जेम का एग्जाम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने भर से या कट ऑफ क्लियर करने भर से आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। और आपको नहीं पता तो आईआईटी जेम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहां पर क्लियरली मेंशन है कि आईआईटी जेम स्कोर डज नॉट गारंटी यू टू द एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ध्यान रखना, अनटिल एंड अनलेस आपकी रैंक अच्छी ना हो। ठीक है, तो जैम के स्कोर के बेसिस पर आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है। जैम के स्कोर के साथ साथ ध्यान रखना, जैम के बेसिस पे तो मिलेगा, जैम के स्कोर के साथ साथ आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है।
ठीक है, तो ये कट ऑफ रहा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, क्योंकि जो एग्जाम देना चाह रहे हो, जिस एग्जाम के बारे में देना आप चाहते हो, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और आपको पता तो होना चाहिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। वही नहीं पता आपको, यदि आपको पता ही नहीं रहेगा, आप अपना युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले के पास गन है या तलवार है, तो आप कैसे लड़ोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप गए, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंगली जाओगे ना, आपको पता है कि सामने वाले के पास गन है तो आप बुलेट जैकेट पहन के जाओगे। ठीक है, सामने वाले के पास तलवार है तो आप उसकी शील्ड लेकर जाओगे। तो पता होना चाहिए ना, तो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स लगाने होंगे ताकि आपको पता चले कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उस टॉपिक से, तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सके। ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं, ऑल द अबाउट डाटा आर अवेलेबल ऑन आईएफएस वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, कोई चार्जेस नहीं, एक बार ट्राई जरूर कीजिए इन सब चीजों के बारे में। और उसके साथ अब हमारा रोल बताता हूँ, व्हाट आईएफएस प्रोवाइड यू टू क्वालिफाई दीज एंट्रेंस एग्जाम्स और आईआईटी जैम 2025। IFS प्रोवाइड यू लाइव लेक्चर ऑन डेली बेसिस। हम आपको लाइव लेक्चर यानी कि लाइव इंटरेक्शन भी करते हैं, लाइव लेक्चर लेते हैं, लाइव डाउट सॉल्व करते हैं ऑन डेली बेसिस। गाइस ध्यान रखिएगा, डेली आपके क्लासेस होती है, इवन पब्लिक हॉलीडे छोड़कर और संडे छोड़कर, बाकी 365 डेज आप यदि IFS से जुड़े हैं तो आपको क्लासेस देखने को मिलेगी। लाइव लेक्चर्स को ही हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल करवाते हैं, तो लाइव लेक्चर इन रिकॉर्डेड फॉर्म, सो दैट, ठीक है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। मान लो किसी वजह से आप उस दिन का लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। जब तक आपके पास आईएफएस, जब तक आप आईएफएस से जुड़ो तब तक वो रिकॉर्डिंग रहेगी। ऐसा नहीं सिर्फ 1 डे 2 डे ऐसा नहीं होगा, जब तक आईएफएस के साथ आप जुड़े हो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे, सो दैट यू कैन वॉच दिस वीडियोस लेटर एज वेल। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, हम आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो वीकली टेस्ट पर यानी कि मतलब संडे टेस्ट लेते हैं, सो दैट यू कैन एनालाइज योरसेल्फ ऑन वीकली, ठीक है, बेसिस। ध्यान रखिएगा ताकि आपने इस वीक में क्या पढ़ा। और डीपीपी हम प्रोवाइड करते हैं आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर ऑन डेली बेसिस। ठीक है, 10 क्वेश्चन, जिससे आपको पता चले कि जो लेक्चर आज आपने अटेंड किया है क्या वो आपको समझ आया या नहीं आया, आप उसको है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो डेली बेसिस पे भी हम आपको एनालाइज करते हैं और वीकली बेसिस पे भी करते हैं संडे टेस्ट लेकर। ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको सारी यूनिट, मान लीजिए आपने, है ना, हमने 2 वीक में एक यूनिट या 3 वीक में हमने एक यूनिट कंप्लीट करवाई है, 4 वीक में हमने एक, वो डिपेंड करता है कि यूनिट कितनी बड़ी है। अब हमने आपको वो यूनिट कंप्लीट करवाई, यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम यूनिट टेस्ट भी लेते हैं, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट से क्या होता है कि आपने पूरी यूनिट पढ़ ली, एक बार में उस पूरी यूनिट के टेस्ट लगा रहे हो, यूनिट के क्वेश्चंस लगा रहे हो। ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जब ये सारा हर एक यूनिट को ऐसे करते हो आप, और हर एक यूनिट का सिर्फ एक बार पढ़ो, एक बार तो नहीं पढ़ोगे ना, रिवीजन भी करोगे, तो उसके लिए अलग टेस्ट होगा। फिर थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो उसके लिए अलग यूनिट टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो एक यूनिट के हमारे पास मल्टीपल टेस्ट अवेलेबल, और जब आपने सारी यूनिट पढ़ ली तो हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल, और आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर। थर्ड है डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें हम आपको 10 क्वेश्चन देते हैं उसी सेम लेक्चर के सेम डे ही। ठीक है, आपके लेक्चर होने के पहले वो अपलोड हो जाते हैं ताकि आप लेक्चर अटेंड करें, उसके जस्ट बाद ही आपको डीपीपी लगा ले। फोर्थ हम प्रोवाइड करते हैं आपको वीकली टेस्ट। फिफ्थ हम आपको प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज। तो ये सारी चीजें आईएफएस आपको प्रोवाइड करता है, इसके बाद भी आपके एग्जाम क्वालिफाई ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हम ये भी बताते हैं कि किस टॉपिक पर किस यूनिट के कितना फोकस करना है और आपको क्या पढ़ना है उस यूनिट से। पता चले यूनिट बड़ी सी है और आप सब कुछ पढ़ रहे हैं और मैथ्स आपको समझ ना आए और फिर आप पूरा मैथ्स ही छोड़ दें या फिजिक्स ही छोड़ दें। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से गाइस, और उसको भी सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं हमारे ऐप लाइव में। ठीक है एवरीवन, याद रखिएगा। तो आपको ये सारी चीजें यदि आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आईएफएस ऑनलाइन पर भी, हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए एटलीस्ट एक बार। तो देखो, मैं आपको सिंपल से गूगल पर टाइप कीजिए आईएफएस ऑनलाइन, और या आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और सिंपल सा जिस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, आप आईआईटी जैम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आईआईटी जैम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, सिंपल सा एग्जाम नेम, जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसका एग्जाम नेम सेलेक्ट कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का सिलेक्ट कीजिए। आप हमारा ऑनलाइन एक्सक्लूसिव लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है हमारी, उसमें एनरोल कर सकते हैं। ये कुछ दिनों में हम लाइव बैचेस लॉन्च करते रहते हैं।
ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर लेना है तो आप यहाँ से, जैसे कि आप लाइव में आना चाहते हैं हमारे, वीडियो डिटेल्स में जाइए, यहाँ पर कूपन कोड डालिए, 50% ऑफ चल रहा है गाइस आपके लिए विदाउट स्टडी मटेरियल। यदि आप हमारा स्टडी मटेरियल भी लेना चाहते हैं तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ भी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, और विदाउट स्टडी मटेरियल भी। बट ध्यान रखिए IFS 50% कूपन कोड यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है, ताकि आप यहाँ पर मेंशन करें और आपको उससे 50% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप बाय नाउ करते हैं। आपके पास 9 मंथ का है, 12 मंथ का है, 24 मंथ का है। ध्यान रखिएगा किस कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं। और ये कोर्स जो आ रही है ये डबल आ रही है अभी, क्योंकि आपके पास 50% ऑफ चल रहा है हमारा, तो आपको है ना 50% में ही यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं गाइस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और यदि आपको लगता है कि सर हमें सब चीजें जाननी है, पेपर एनालिसिस कहाँ मिलेगा, तो आप IIT एग्जाम के बायोटेक्नोलॉजी, और देखो यहाँ पर पेपर एनालिसिस रहा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 2005 से लेके 2024 तक का पेपर एनालिसिस टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सॉर्टेड है। देखो ये यूनिट है यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें टॉपिक कौन सा, रेप्लिकेशन एंड इमेज। यहाँ से 2005 में 2 क्वेश्चन आए थे, फिर धीरे धीरे 2022 में 3, फिर 2023 में 4, और 2024 का भी हमारे पास अवेलेबल है 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आप पूछे गए हैं। तो देखो अब पता चले आप रेगुलेटरी RNS पढ़ रहे हो और उससे तो बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं, या पता चले आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैथ्स की बात करते हैं, तो चलो यहाँ पर से कोई सी भी एक यूनिट उठा लो आप। जैसे कि आपने बाइनोमियल थ्योरम उठाई, यहाँ से कितने दिन में क्वेश्चन आए, पहले कुछ सालों तो क्वेश्चन ही नहीं आए, फिर बाद में आने लगे, और इस साल भी 0 क्वेश्चन आए। तो ऐसे यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कि कितने क्वेश्चन करने हो, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए ईच ईयर में, ताकि आपको वेटेज पता चल सके। ठीक है एवरीवन, तो याद रखिएगा आपको कहाँ से क्या देखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और YouTube चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और गाइस आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाय बाय।